एक नेता जो अपनी हैवानियत के दम पर, दादागिरी के दम पर गरीबों पर राज करता था और गरीब लोगों की बहन बेटियों के साथ नाजायज संबंध बनाता था। अब ये उसकी लत बन गई थी, आदत बन गई थी। उसकी दोस्ती एक दरोगा से भी थी और एक दिन वो दरोगा के घर जाता है और दरोगा जी घर पे नहीं मिलते हैं। वहाँ मिलती है उसकी बहन। उसे देखते ही वो पागल उठता है और उसके साथ भी वो गलत हरकत कर बैठता है, जिसका खमियाजा, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। जब दरोगा को मालूम होता है तो दरोगा उसे जिंदा ही जमीन में दफन कर देता है। आइए दोस्तों, इस कहानी को जानते हैं विस्तार से, कैसे क्या हुआ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्वी चंपारण के पिपरा विधानसभा क्षेत्र से होती है और पिपरा विधानसभा क्षेत्र में एक जमींदार कम नेता थे जिनका नाम था श्याम ठाकुर और केएसडी पार्टी के उम्मीदवार थे। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे और किसान भी थे बहुत बड़े। उनके बहुत सारा ज़मीन था, अपना बड़ा सा फार्म हाउस भी था और पिपरा के लोगों को सूद ब्याज पर पैसा भी लगाया करते थे। जो गरीब लोग समय पर उसे पैसा वापस नहीं करते, उसे घर की बहू बेटी के साथ वो गलत हरकत भी क्या करते थे। धीरे धीरे ये उनकी लत बनते जा रही थी। आ जाता है इलेक्शन का समय। बिहार इलेक्शन में कोई पार्टी उसे टिकट नहीं देता है तो केएसडी पार्टी, जो कि कुर्मी विकास पार्टी है, उससे उसको टिकट मिल जाता है पैसे के दम पर और केएसडी पार्टी में वो खड़े हो जाते हैं और अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं। इसी क्रम में उसकी दोस्ती होती है एक दरोगा जी से जिसका नाम था अर्जुन सिंह। दरोगा अर्जुन सिंह के घर में उसकी एक बीमार माँ, एक जवान और खूबसूरत बहन और खुद अर्जुन सिंह, तीन ही लोग रहा करते थे। इस इलेक्शन में कई बार वो नेता श्याम ठाकुर दरोगा जी के घर आया जाया करता था और दरोगा जी भी उसके घर आया जाया करते थे। दोनों में थोड़ी ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ बैठकर दारू शराब भी पी लिया करते थे। दरोगा जी जितना हेल्प कर सकते थे नेताजी का हेल्प किए इलेक्शन में और इलेक्शन में नेताजी भी जी जान से अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि पिपरा के लोग उसे ज़रूर वोट देंगे क्योंकि पिपरा में शायद ऐसा कोई था जो उनसे कर्ज ना लिया हो। लेकिन दोस्तों, पिपरा के लोगों के अंदर एक आग जल रही थी जो कि उसकी हैवानियत की आग थी, क्योंकि नेता श्याम ठाकुर पैसे के बल पर, अपनी हैवानियत के बल पर उनकी बहन बेटियों के साथ नाजायज संबंध बनाता था। जो लोग ब्याज का पैसा समय पर नहीं दे पाते थे उसके साथ भी वो ऐसा ही करता था। इसलिए अंदर ही अंदर एक चिंगारी फूटी पड़ी थी जो कि बहुत बड़ा शोला का रूप ले लिया था और सभी लोगों ने इन्हें नकार दिया। कोई भी इन्हें वोट नहीं दिया। इधर नेता श्याम ठाकुर मनी मन विधायक बनने का दिवा सपना देख रहा था। दोस्तों, दिन आ जाता है 14 नवंबर, जिस दिन वोटों की गिनती शुरू होने वाली थी और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। नेता श्याम ठाकुर अपने बड़े से फार्म हाउस में अपने चमचे बेलचे के साथ बड़ा सा टीवी लगाकर बैठा हुआ था और शराब का सेवन कर रहा था। दोस्तों, देखते ही देखते शाम हो जाती है और सिर्फ उसे 900 के आसपास वोट ही मिला था। दोस्तों, ये देखकर नेता श्याम ठाकुर गुस्से से पागल उठता है और बोलता है, पिपरा के लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मुझे ठग लिया, अब इनके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, नशे में धुत ऐसे ही लोगों को गालियाँ दे रहा था। उसके चमचे बेलचे भी साइड किनारा कट गए क्योंकि जानते थे कि अब नेताजी हार गए हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं। वो भी धीरे से वहाँ सरक लेते हैं। इधर दोस्तों, दरोगा अर्जुन सिंह के यहाँ उसकी माँ बीमार थी। दरोगा अर्जुन सिंह एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया था जो कि 15 नवंबर का था। 15 नवंबर को अपनी माँ को लेकर उस डॉक्टर को दिखाना था। ठीक 15 नवंबर भी आता है, दूसरे दिन भी आता है और अर्जुन दरोगा अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और इधर नेता श्याम सिंह फिर से शराब का सेवन करता है। अब उसे दरोगा की याद आने लगती है और दरोगा के साथ मिलकर पिपरा के लोगों को वो सबक सिखाना चाहता था। वो सीधा निकल जाता है दरोगा के यहाँ। जैसे ही घर का दरवाज़ा ठकठकाता है, एक सुंदर सी लड़की दरवाज़ा खोलती है जो कि उसकी बहन अंजलि थी। नेता श्याम ठाकुर उससे पूछता है कि अंजलि, अर्जुन कहाँ है? तो अंजलि बोलती है कि भैया माँ को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं दिखाने के लिए। दोस्तों, घर में अंजलि को अकेला पाकर नेता श्याम ठाकुर के खुरापाती दिमाग में खुरापात जन्म ले लेता है और अंजलि को बोलता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। क्योंकि श्याम ठाकुर का उसके घर आना जाना था, अंजलि भी निश्चिंत हो जाती है कि भैया के दोस्त हैं, हमेशा आते जाते हैं और दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर जाती है पानी लाने के लिए। इधर श्याम ठाकुर के दिमाग में एक गंदी सी खिचड़ी पक रही थी। उधर अंजलि बेखौफ पानी लेने चल दी थी। उसे नहीं पता था
अगले ही क्षण क्या होने वाला है। इधर नेता श्याम ठाकुर घर का दरवाजा बंद करता है और बाज की तरह अंजलि पर झपट पड़ता है। उसके साथ अनैतिक व्यवहार करता है, जो उसे नहीं करना चाहिए वो करता है। और जब उसका दिल भर जाता है, उसे धमकी देता हुआ अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से चल देता है। और जाते जाते अंजलि को फिर से धमकाता है कि अगर ये बात तूने अर्जुन को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन का ट्रांसफ़र मैं ऐसी जगह करा दूंगा जहाँ उसे पानी भी नहीं मिलेगा, उसकी वर्दी भी उतरवा दूंगा और तुम माँ बेटी का भी बहुत बुरा हाल करूंगा। दोस्तों, अंजलि काफ़ी डर जाती है, रोने लगती है, सुबकने लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। समय गुजरता है, करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद दरोगा अर्जुन सिंह अपनी माँ को लेकर घर आता है। अंजलि को आवाज़ मारता है, लेकिन अंजलि उसे दिखाई नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद जब अर्जुन उसके सिसकने का, रोने का आवाज़ सुनता है तो रूम में जाता है तो देखता अंजलि वहाँ रो रही है। जब उसे कारण पूछता है तो अंजलि रोते रोते सारी बात अर्जुन को बता देती है और सीने से लगकर फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, ये सुनते ही दरोगा अर्जुन की मुठ्ठियाँ भीग जाती है, लेकिन वो अपने आप को संयत कर रहा था क्योंकि वो कानून का रखवाला था। अपने गुस्सा पर काबू पाता है। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि बेटा धैर्य से काम ले, कानून है, उतावला नहीं होना, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। अर्जुन भी शांत पड़ जाता है। वो बिना कुछ खाए अपने रूम में चला जाता है और खूंटी पर टंगा हुआ वर्दी को एक टक देख रहा है। जैसे उसे लग रहा था उसका वर्दी भी उसके ऊपर हंस रही है कि अर्जुन, तुम तो कानून के रखवाले बने फिरते थे और तू अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाया, अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाया। क्या तू नौकरी करेगा, क्या तू दरोगा है? ऐसे उसे लग रहा था उसकी वर्दी उसे धिक्कार रही है। एकाएक अर्जुन खड़ा होता है, जोर से बोलता है कि मैं दरोगा हूँ, मैं अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ वर्दी का, जैसे मेरी बहन रोई है आज के बाद कोई भी बहन नहीं रोएगी। मैं इंसाफ करूँगा और कानून से हट कर इंसाफ करूँगा। ऐसा इंसाफ करूँगा कि दरिंदे की रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, ये सोचकर अर्जुन खाना खाता है और सो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन फिर फार्म हाउस में नेता श्याम ठाकुर अपने चमचे बेलचे के साथ बैठा था और शराब का दौर चल रहा था। तभी दरोगा अर्जुन सिंह वहाँ पहुँचता है। उसके चमचे बेलचे बोलते हैं, नेताजी दरोगा आया है। नेता श्याम ठाकुर बोलता है, आने दो, मेरा पुराना दोस्त है। अर्जुन वहाँ पहुँचता है, उसका मूड बिल्कुल ख़राब था। श्याम उसे देखते बोलता है, क्या हुआ दोस्त, क्या किसी से झगड़ा करके आए हो, तुम्हारा मूड उखड़ा उखड़ा क्यों है? दरोगा अर्जुन बोलता है, श्याम तुम मेरे घर क्यों गए थे? श्याम ठाकुर बोलता है, मुझे पिपरा के लोगों ने धोखा दिया है, महज मुझे 900 वोट मिले हैं, मैं इन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ और तुम्हारे माध्यम से चाहता हूँ। उसके बाद वो अपने चमचे बेलचे में नज़र डालता है और इशारा करता है वहाँ से जाने का। उसके सारे चमचे बेलचे वहाँ से चले जाते हैं। अब रह जाता है नेता श्याम ठाकुर और दरोगा अर्जुन सिंह। दोनों में बातें होती हैं। उसके बाद एकाएक अर्जुन एक रस्सी उठाता है और श्याम ठाकुर को उसे कुर्सी में बांध देता है। श्याम ठाकुर बोलता है, अर्जुन ये क्या हरकत है? तब अर्जुन बोलता है, तुम्हें नहीं मालूम, तूने कल जो मेरे बहन के साथ किया है ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तूने एक दोस्त के पीठ पर छुरा मारा है, तूने एक बहन का अपमान किया है, तूने रिश्ते की मर्यादा को तोड़ी है, तुम्हें सज़ा मिलेगी और बराबर मिलेगी। दोस्तों, उसे कुर्सी पर मजबूती से बांध देता है। अब नेता श्याम ठाकुर का नशा उतरने लगा था। वो अर्जुन से बार बार माफ़ी मांग रहा था कि हमें माफ़ कर दो और मदद के लिए पुकार भी रहा था। अर्जुन एक झटके से उसका शर्ट पकड़ता है और चर्र की आवाज़ के साथ उसका शर्ट फाड़ देता है और फटे हुए शर्ट को नेता श्याम के मुंह में ज़बरदस्ती ठूस देता है ताकि उसकी आवाज़ बंद हो सके। उसके बाद फार्म हाउस में इधर उधर नज़र डालता है, एक फावड़ा उठा कर लाता है, उसके साथ एक गैंती भी लाता है और दोस्तों वहाँ खड्डा खोदने लगता है। लगभग 1 घंटे में वो 3 फीट खड्डा खोद चुका था। उसके बाद उस नेता श्याम सिंह को रस्सी खोलता है, उसे पीटते हुए घसीटते हुए उस गड्ढे के पास लाता है और गड्ढे में उसे डाल देता है। श्याम पहले से ही नशे में बेहाल था और उसकी पिटाई खा खा के और भी बेहाल हो गया था। अब उसके अंदर संघर्ष करने की ताकत नहीं रही थी। चुपचाप गड्ढे में लेटे लेटे करुण नेत्रों से हाथ जोड़ के अर्जुन से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि फावड़ा उठाया और धीरे धीरे मिट्टी भरता चला जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आता है पूरा खड्डा मिट्टी से भर जाता है और नेता श्याम सिंह सदा सदा के लिए धरती माता की गोद में समा जाता है। ये सब करने के बाद दरोगा अर्जुन हाथ मुंह धोता है, सीधा अपना घर आता है। अंजलि उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी
अब बोली भैया तुम कहाँ चले गए थे। अर्जुन उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि बान, जिसने तेरी इज्जत को तोड़ा था, तेरे बदन को तोड़ा था, मैंने उसे जमीन के अंदर जिंदा ही दफन कराया। दोस्तों ये सुनकर बहन भी शौक हो जाती है और अपने भैया पर काफ़ी गर्व करती है कि भाई हो तो ऐसा। दोस्तों कहते हैं ना, कुछ पाप जिसे अदालत नहीं सुनती, जो अदालत तक नहीं पहुंचती, उसे जमीन निगल जाती है। ऐसा ही हुआ नेता श्याम सिंह के साथ। दोस्तों आपको क्या करना है इस कहानी पर, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, दुर्गा अर्जुन का न्याय क्या सही था या गलत था, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों हमें आपका हेल्प की ज़रूरत है, हमें हेल्प भी कीजिएगा। और दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।